So let's read this question. The question is, if magnitude of the cross product of A and B vector equal to 4 and the modulus of the dot product of A and B vector equal to 2, then magnitude of A vector square multiplied by magnitude of B vector square is which of the following option? Okay, so सबसे पहले देखिए एज क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है. तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4. इसको 1 मार्क कर लेते हैं. ये ऐसा क्यों हुआ तो क्लियर ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है. हम जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर एंड विच इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी वेक्टर. सो देयरफॉर जो हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर वो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. ठीक है, ये लिख दिया हमने. नाउ इसके बाद हमारे को दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी. ऑल्सो ये हमें दिया मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2. तो इससे क्या जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, इसका मॉडुलस इक्वल टू 2 हो जाएगा. ये क्लियर है. सो नाउ अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव होता है उसको एज इट इज लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी हमारा भी पॉजिटिव होता है उसको भी एज इट इज लिख सकते हैं. और जो थीटा होता है, थीटा जो है हमारा आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर है. सो ये आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है हमारा. तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो कॉस के ऊपर ही हमारा मॉडुलस रहेगा, दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो मॉडुलस हमारा सिर्फ कॉस के ऊपर रहेगा कि बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई है. ठीक है, तो इसमें से अगर आप निकालना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे 1 और 2 आ गए मेरे पास. तो फाइनली मैं 1 और 2 से आपका मुझे चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट कर लेते हैं इसको यूज़ करते हुए. तो इसमें से आप देखेंगे कि हम सबसे पहले तो हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है, तो अगर मैं करूँगा डिवाइडिंग 1/2, जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, साइन थीटा डिवाइड मॉडुलस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/2, दैट विल बी इक्वल टू 2. सो इससे मेरे पास क्या जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज़ होगी. अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो कुछ और, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इफ़ कॉस थीटा इज आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन. अच्छा 90 डिग्री भी पॉसिबिलिटी है, बट आपका मैग्नीट्यूड आपका देखिए पॉसिबल यहाँ पे देखेंगे. इससे में अगर मैं कर सकता तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ±2 भी लिख सकता था. तो मतलब ये आपका डॉट प्रोडक्ट 0 तो नहीं हो रहा था, इसका मतलब कॉस थीटा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और 2 भी ये है, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो ±2 है, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में हमारा आपका जो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे. पर वो भी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका ए क्रॉस बी का कितना है, 4 है. तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 ही होगा. तो ये क्लियर हो गया हमारे पास, तो ये ध्यान रखिए. नाउ इससे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास. अच्छा इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि अगर ये तो हो गया, साथ ही साथ हमारा अगर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2. अगर मेरे पास ये तब आएगा अगर इफ़ कॉस थीटा इज़ लेस देन 0, तो मतलब टेन थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा, -2. ठीक है, नाउ हमें अब निकालना है क्या चीज़, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी. आ गया हमारे पास. टेन थीटा आने के बाद आप देखिए कि कॉस थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे क्लियर हो गया, कॉस थीटा पॉजिटिव है. तो इससे आप फटाफट हम निकालेंगे कि जो हमारा टेन थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर 2 क्या हो जाएगा, बेस हमारा के हो जाएगा. सो देयरफॉर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या जाएगा, 2k का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी √5k. ठीक है, तो देयरफॉर जो साइन थीटा हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पॉइंट हमारा हाइपोटेन्यूज करेंगे तो 2/√5 हो जाएगा. और जो कॉस थीटा है वो कितना आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के अपॉन में √5k, जो कि 1/√5 हो जाएगा. तो कॉस थीटा का सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टेन थीटा नेगेटिव है और यहाँ पे कॉस थीटा भी नेगेटिव है. तो आप देखिए बेटे, यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से जाते हैं. सबसे पहले देखिए जहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है और टेन थीटा दोनों पॉजिटिव है. कॉस और टेन कहाँ पे पॉजिटिव है, आप क्या कर देंगे, कॉस और टेन पॉजिटिव है आपका इस वाले उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव है. तो इसलिए मैंने नेगेटिव आपका आएगा भी नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे इसी तरह दोनों नेगेटिव हैं. जहाँ पे कॉस और टेन दोनों ही नेगेटिव, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे नेगेटिव है. तो यहाँ पे साइन कैसा हुआ, साइन का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन थीटा हमारा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा. टेन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव.
तो यहाँ पे अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा आपका नेगेटिव आएगा -1/√5 और जो sin थीटा आएगा वो आएगा 2/√5। तो ये क्लियर हो गया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई सारी। नाउ अब आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे sin थीटा आपका ओवरऑल 2/√5 ही है। अगर यहाँ पे आप डालते हैं तो यूजिंग वन हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, यूजिंग वन वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन sin थीटा को आप लिख सकते 2/√5 इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 2√5। तो फाइनली इससे क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 × 5 जो कि कितना हो जाएगा 20। सो 20 इज द फाइनल आंसर, दैट्स वाई द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।